नहीं, ठाकुर जी जानते हैं कहां गति है, कहां गति है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने संकल्प लिया था कि मैं विवाह नहीं करूंगा। एक ब्राह्मण देवता उनकी कथा में आते थे और रोज कहते थे मेरी पुत्री बड़ी अनुकूल है, आप विवाह कर लो। गोस्वामी जी बोले मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं बस ये यश गान और यश लेखन में ही मेरा जीवन निकलने वाला है। वो ब्राह्मण इतने पीछे पड़ गए कि एक दिन गोस्वामी जी बोल पड़े, महादेव प्रकट होकर के अगर कहेंगे तो करूंगा ब्याह। ब्राह्मण देवता गए, अब महादेव के मंदिरों में जाके जल चढ़ा में, दूध चढ़ा में, आप ही कहो गोस्वामी जी से। तो महादेव प्रकट हो गए और प्रकट होकर के गोस्वामी जी वो आज्ञा की, जो ब्राह्मण आते हैं उनकी पुत्री से विवाह करो, तुम्हारा मंगल होगा। अब हम इसको क्या समझेंगे कि भाई अनुकूल पत्नी आएगी, समय पर ध्यान रखेगी, हमारी भक्ति में विघ्न नहीं डालेगी, हमारे साथ भजन किया करेगी, अनुकूल रहेगी। लेकिन आई तो अनुकूल ही, लेकिन गोस्वामी जी ये सुनकर के कि महादेव ने प्रकट होकर के कहा है कि इस कन्या से ब्याह करो, तो भाई ये तो सर्वोपरि है। अब तो गोस्वामी जी इतने न्यौछावर हो गए, विवाह के बाद उसी के संग रहते हैं, उसी के संग खाते हैं, उसको देखे बिना रहते नहीं। एक समय आया और रात्रि सोते हुए गोस्वामी जी को छोड़ के वो अपने मायके चली गई। 5 साल हो गए, जाने ही नहीं देते। तो विरह व्याकुल होकर के जब नदी पार की, पहाड़ पर चढ़ गए, कांटे लगे हैं, सर्प से रस्सी बना करके पार कर रहे हैं, एक शव को नाव बना करके नदी पार कर रहे हैं। जैसे ही पहुंचे अपनी पत्नी के पास, इस बुरी हालत में जब गोस्वामी जी को देखा, दुर्गंध आ रही है शव की। बोले दुर्गंध कैसी? बोले वो नदी पार कर रहा था ना, नाव नहीं थी, रात का समय, एक शव बहता हुआ आया, उसी से ही पार हो गया। आज की कन्या होती तो क्या बोलती, कितना एफर्ट किया मेरे लिए। पहाड़ पे चढ़ना था, रस्सी नहीं थी तो सर्प को रस्सी बना के चढ़ गया। लेकिन क्या कहती हैं गोस्वामी जी की पत्नी, इतना परिश्रम, इतनी व्याकुलता, इतनी तत्परता, इतनी बेचैनी अगर राघव जी से मिलने की होती तो आज राम जी मिल जाते आपको। इस हाड़ मांस के पुतले के लिए इतने व्याकुल हुए आप। और ये बात सुनते ही बस सोचने लगे गोस्वामी जी, मैं इतना परेशान तो कभी नहीं हुआ राम जी से मिलने के लिए। मैंने कभी इस प्रकार की प्रक्रिया तो नहीं की राघव जी से मिलने की। सही कह रही है, इतनी बेचैनी मुझे राम जी से मिलने के लिए नहीं हुई। बस उसी समय पत्नी को प्रणाम किया और निकल गए और बोले अब राघव मिलेंगे तो ही जीवन का सार होगा।